विषाण्यो चरितर्दुरितान् परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 61वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता विश्व देवा शीर्षक है स्वयं में विराटत्व का अनुभव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठक हो जाए। इदं वेदाभिर्हमे सदस्थमिवे मे देवा अजमस्व सर्वाः द्विजा अह प्रथमजातस्येदं धेनुरदुहज्जायमाना। 19वें मंत्र में मंत्र सारिष नाभि दृष्टि में चिंतन की अनुभूति के धरातल पर उतरने पर उनमें विराटत्व की अनुभूति हो रही है। जब भक्त या चिंतक अपने आराध्य के भाव भरे भक्ति क्षेत्र के या भक्ति सिंधु के गहन तल में प्रविष्ट करता है तो वहां उसे द्वैत नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें विराट तत्व की अनुभूति होने लगती है। तो ऋषि नाभिदृष्ट कह रहे हैं कि इयम दुलोकम में नाभि, यह दुलोक जो है वो मेरी नाभि है और यह मैं सदस्य इस मंडल में, इस गगन धरा के मंडल में मेरा ही निवास स्थान है, मैं ही इसमें व्याप्त हूं। वे देवा में इस सारे के सारे देवगण मेरे ही स्वरूप हैं। अयम सर्वः अस्मि, मैं यह जो कुछ दृश्यमान है वो सब ही हूं, सब हूं। मुझ में और तुझ में, मुझ में और जगत में द्वैत की समाप्ति हो गई है। मैं और तू, यह और वह, इन भावना को स्थान नहीं रह गया है। द्विजा रेतस्य प्रथमजा और सत्यस्वरूप ब्रह्म ही सर्वत्र गोचर हो रहा है। यह दुलोक ही मुझ मंत्र दृष्टा ज्ञान की भावभूमि पर गहनता के तल में उतरे हुए के लिए ये जो विराट दुलोक है यही उसकी उत्पत्ति स्थल है। सामान्य मानव उसकी उत्पत्ति के कारण नहीं है, उसकी उत्पत्ति स्थल नहीं। यही मेरा आश्रय है। संपूर्ण देवगण अथवा प्रकाश पिंड मेरे अपने ही हैं, मुझसे वे विलग नहीं। मैं ही सब में विद्यमान हूं और समग्र मुझ में विद्यमान है। दिव्यलोक जन्मस्थल मेरा, किरणें अपने स्वरूप में दिखलाएं। मैं सब में हूं, मैं विद्यमान हूं, सब हैं अपनी बनकर आए।
जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए, जिससे सद्ज्ञान प्रसार हुआ, ये सब मेरा ही है प्रसार, मेरा ही है संचार हुआ। ओम 10 61 20 देवता विषय देवा शीर्षक अस्तुत्य अग्निदेव और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अधासु मन्द्रो अरदर विभावावस्य दिव्यवर्तनिरवनेषाट् ऊर्ध्वाजश्रेणिर्नश शर्दन्मक्षो स्थिरं वृधं सोतमाता। विषय मंत्र में परमात्मा के तेजस स्वरूप सर्वव्यापी शक्ति और ऊर्जा के उत्पादक अग्निदेव की महत्ता का कथन है। ये अग्नि जो है वो सर्वत्र व्याप्त हैं। आसु माने चारों दिशाओं में। तमाम शब्द ऐसे हैं वेद के जो कि अब लौकिक संस्कृत में नहीं मिलते हैं, जैसे आसु है, यहाँ दंतिसा है, तो इसका से चारों दिशाओं में हुआ। और आशु शब्द मिलता है संस्कृत में लौकिक में शीघ्रता के लिए, तेजी के लिए, लेकिन आशु शब्द चारों दिशाओं के लिए जहां तक मेरा अनुमान है लौकिक संस्कृत में नहीं है। तो आशु माने चारों दिशाओं में। मंद्र, मंद्र कहते हैं आनंददायक। और अरति चतुर्दिक गमनशील है अग्निदेव। यह अग्निदेव के विशेषण है कि अग्निदेव की व्याप्ति चतुर्दिक है, चारों दिशाओं में है। वे आनंदप्रद हैं और सर्वत्र गमनशील हैं। विभाव माने तेजस्वी, अग्निदेव तेजस्वी। द्विवर्तिनी, दोनों लोकों में आने जाने वाले हैं, यानी मर्त्य लोक, देवलोक अथवा द्युलोक और भूलोक, सर्वत्र इनका गमन रहता है। निषेध इनके लिए कहीं नहीं है। अग्नि को देखते ही हम हैं कि वो पृथ्वी पर भी है, अंतरिक्ष में भी है, और द्युलोक माने जो अंतरिक्ष के ऊपर का लोक है वहां भी अग्नि है। अग्नि किसी न किसी रूप में, चाहे वो सूर्य रूप में हो, चाहे विद्युत रूप में हो, चाहे प्रकट लपट रूप में हो, चाहे ऊष्मा रूप में है, अग्नि का प्रसार सर्वत्र है। कोई ऐसा लोक नहीं है जहां अग्नि किसी न किसी रूप में विद्यमान न हो। यह कैसे हैं? वने साठ, वनों को चट कर देने वाले हैं। जब ये दावाग्नि बनते हैं तो वने साठ माने वनों को चट कर जाते हैं अवश्य ही। और ये स्थिर रहते हैं, कहने का मतलब जल्दी से दिखते नहीं। ऊर्ध्वा श्रेणी, ये अग्निदेव जो है ऊर्ध्वगामी है। यह गुण विशिष्ट है। अग्निदेव को जलाया जाए तो उनके प्रकृति ऊर्ध्वगामी है, वे ऊपर को उठते हैं। चाहे दीपक की लो हो, चाहे अग्नि गलित हो, तो वो ऊर्ध्वगामी होता है। बात अलग है कि धरती की आकर्षण शक्ति से आगे नहीं बढ़ने देती, लेकिन उसकी गमनशीलता ऊर्ध्व रहती है।
अधोगामी नहीं है। इसके विपरीत जो जल की गति है वो निम्नगामी है। कारण है कि जो जिसका अंश होता है उसकी ओर जाता है। जो अग्नि है वो सूर्य का अंश है, सूर्य ऊपर है इसलिए वो ऊपर जाने की चेष्टा करता है। जल जो है वो समुद्र से वाष्पित होकर धरती पर आता है, तो समुद्र नीचे की ओर है इसलिए वो अपने अंशी से मिलने के लिए निम्न गमन करता है। तो इसीलिए यह नियम है श्रेष्ठ का कि अंश अंशी से मिलने के लिए जाता है। उसमें एक मिलन की उत्कंठा रहती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या है? परमात्मा का अंश है, आनंद स्वरूप है, वह आनंद की ओर भागता है। तो क्योंकि वो आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, यह बात अलग है कि मायावश या ज्ञानवश वो आनंद के मूल स्रोत से न जुड़कर सांसारिक प्रपंच में आनंद देखने लगता है, लेकिन जाता है आनंद की ओर। सुरापान हुआ, भक्षण हुआ, या और जिसमें मनुष्य आनंद देखता है वे सब में तो भले वे पतन के स्रोत हों, लेकिन उनमें आनंद दिखाई पड़ता है जीव को, और उस आनंद की ओर दौड़ता है। लेकिन सही आनंद का उसे ज्ञान जब हो जाता है तो ये सब सांसारिक सुख छूट जाते हैं, तब केवल वही। तो कहने का मतलब अंश अंशी की ओर चलता है। तो अग्नि जो है वह अंश है और अंशी सूर्य है, तो इसलिए अग्नि की गति जो है वो ऊर्ध्व होती है। अग्नि जलाओ तो वो ऊपर दौड़ेगी। तो वही कथन है, वैज्ञानिकता भी है। और यह अग्नि बने साठ बनों को चट कर जाने वाला है। और शैवृधम यह अग्नि सुखवर्धक है, प्रकाश के रूप में, शरीर में जसाग्नि के रूप में, तेज के रूप में, नेत्र में ज्योति के रूप में स्थिर होने के कारण यह अग्नि सुखप्रद है, ऊर्ध्वगामी है। मोक्ष माने शीघ्र ही, शैवधाम माने सुख में विवर्धन करता है यह अग्नि। तो अति आनंदित अग्नि चारों ओर गमनशील है। यह कांतिमान काष्ठभक्षक अग्नि दोनों लोकों में निवास करने वाला है, सहायक बनकर रहता है। इसकी ज्वालाएं ऊपर उठती हैं। अग्नि अस्तुत्य है, अपने गुणों महत्ता के कारण। अग्नि की माता अरण्य है। अरण्य जानते हैं काष्ठ एक प्रकार का है जिसके घर्षण से जो है वो अग्नि चिंगारी के रूप में निकलती है और अग्नि क्रिया अर्थात यज्ञ आदि प्रारंभ होते हैं। तो अरण्य इस प्रकार से अग्नि की माता हुई, क्योंकि उससे उसका संबंध होता है, उससे वो अग्निदेव निकलते हैं अरण्य से। यह अति आनंद भरने वाला अग्नि चारों ओर गमनशील है। यह कांतिमान है, काश भक्षक है और भूलोक और द्विलोक दोनों में इसकी व्याप्ति है। इसकी ज्वालाएं ऊर्ध्वगामी हैं। यह अपने विशिष्ट व्यापक गुणों के कारण अस्तुत्य है। यज्ञ अग्नि की माता अरण्य है,
इस सुखावह अग्नि को अति शीघ्र उत्पन्न करने के लिए हम सब सचेष्ट हैं। परमानंदित अग्नि गमन करता है चारों ओर, कांतिमान यह उभय लोक में है, हितकर करे विभोर। यह अस्तुत्व ऊर्ध्वगामी, इसकी लपटें हितकारी, अरण इसे उपजाति शीघ्र ही, यह देता सुख भारी। और 10, 61, 30 देवता विश्वदेवा शीर्षक ऋषि नाभि दृष्टि की उक्ति और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अधागाव उपमादिं गणाजा अनश्वान्तस्य कस्यचित् परेजुः श्रुधिक्तम् सद्रविणादस्पञ्जालाश्वद्धस्य वा वृधय सोमृताभिः। इस 21वें मंत्र में इस सूक्ष्म मंत्र सारिष्णाभिदिष्ट की अनुभूतियों का कथन है और से प्राप्त हेतु प्रार्थना है। अध माने अब यानी संप्रति, मैं स्वांतस्थ स्तुति गाते गाते यज्ञ कर्म निपटाते निपटाते शांत माने थक गया और अब कनाया माने कमनीय, गावा माने स्तुति वाणियां। गो शब्द है, गो शब्द गाय के लिए भी आता है, गो शब्द वाणी के लिए भी आता है, गो शब्द पृथ्वी के लिए भी आता है। तो प्रसंगानुकूल उसका आशय ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर यज्ञ का विषय है, आहुति डालने का, स्तुति गाने का, इसलिए गावा शब्द जो है स्तुति वाणी के लिए ही उपयुक्त है। तो गावा माने स्तुति वाणियां। उपमातिम युह सर्व स्तुति योग्य इंद्र के पास जाती हैं। उपमातिम माने जिसकी उपमा दी जाए, जो सर्वोपमा योग्य हो। उपमातिम यानी सारी उपमाएं जिसके चारों ओर चक्कर लगाती हैं, मतलब जो सर्वमान्य है, सर्वस्तुति है, सर्वोपमा योग्य है। तो जो मेरी स्तुतियां हैं वो सर्वोपमा योग्य इंद्र के अनुमाने समीप, परायु माने जाती हैं, यानी उनका सानिध्य प्राप्त करती हैं। सुद्रविण, हे सुंदर, द्रविण कहते हैं धनैश्वर्य को। हे सुशोभन धनैश्वर्य से संपन्न अग्निदेव, तुम शुद्धि, तुम मेरी प्रार्थनाएं शुद्धि माने सुनो, न माने हमारे इंद्र के लिए याठ यज्ञ करो। इंद्र हमारे पूज्य हैं, यज्ञ से देवों की वृद्धि होती है, इसलिए हे अग्निदेव तुम हमारे आराध्य इंद्र के लिए याठ यज्ञ कर्म संपादित करो। अश्वाघ्नस्थ अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र जो है वो शून्यता भी सुंदर स्तुतियों के द्वारा, शून्य माने जो
अच्छी तरह से सुखपूर्वक सुखद रूप में स्तुतियां कही जाए, भक्ति भाव भरी, वे सुनता भी, स्तुति भी, यानी सुंदर स्वर से भाव भरी स्तुतियों के उच्चारण द्वारा तुम बवृधे, तुम इंद्र की वृद्धि करो और मैं भी स्तुति द्वारा तुम्हारी वृद्धि करता हूं। वृद्धि करने का मतलब यह हुआ, जब किसी देव विशेष की स्तुति होती है तो उसके यश का विस्तार होता है, वही उसकी वृद्धि हुई। तो यद्यपि देव या सशक्त प्रतिभाएं, दैवी शक्तियां तो न घटती हैं न बढ़ती हैं, वे एक रूप हैं, लेकिन जब किसी शक्ति विशेष, देव विशेष को कोई नाम दे दिया जाता है तो फिर उस नाम की वृद्धि तो स्तुति द्वारा ही होती है। कोई भी नाम हो, देव का नाम हो या परम देव परमात्मा का नाम हो, नाम कुछ रखा जाता है, कभी इंद्र था, कभी राम, कभी कृष्ण, के अन्य धर्मों में कहीं खुदा है, कहीं गॉड है, कुछ है तो एक ही, लेकिन उसके भिन्न भिन्न नाम लोग अपने अपने भाषा भाव के हिसाब से किए हैं। तो बवृधे से देव तुम वृद्धि प्राप्त करो, तो वृद्धि प्राप्त करने का मतलब हुआ कि जब स्तुति गायन होगा तो तुम्हारी वृद्धि होगी, यानी तुम्हारे नाम का विस्तार होगा, यही वृद्धि होना है। जैसे वैदिक युग में इंद्र की और अग्नि की विशिष्ट प्रार्थनाएं होती थी तो उसका यश चारों ओर फैलता था। अब राम का नाम उसी स्थान पर महत्व प्राप्त किए हुए तो हम हरदम राम राम, सुख में दुख में सभी स्थितियों में कहते हैं। तो यही उसकी वृद्धि प्राप्त करना हुआ। जब किसी देव विशेष की प्रार्थना उस नाम से की जाती है तो नाम का विकास होता है, प्रसार होता है, वही उसकी वृद्धि होना हुआ। तो हम अपनी प्रार्थनाओं द्वारा हे देव तुम्हारी वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। संप्रति उत्तमोत्तम स्तोत्र कहते कहते मुझ नाभा निर्दिष्ट ऋषि को थकान का अनुभव हो रहा है। मेरी स्तुतियां स्तुत्य इंद्र के पास जाती हैं। हे सुसंपन्न अग्निदेव, मेरी स्तुति सुनो, मेरी वाणी सुनो, हमारे इंद्र का यज्ञ संपन्न करो। मैं अश्वमेध यज्ञ करने वाले मनु का पुत्र नाभादिष्ट हूं। मेरी स्तुतियों से तुम वृद्धि प्राप्त करते हो और इस प्रकार से हमारा तुम्हारा घनिष्ठ संबंध है। मैं तुमसे कहने का पूर्ण अधिकारी हूं, प्रार्थना कर रहा हूं तुम इस मेरे आराध्य इंद्र से संबंधित यज्ञ का विस्तार करो। यज्ञ देव, यज्ञ तुम्हारे माध्यम से ही संपन्न होता है। जो माध्यम बनते हो तुम ही बनते हो। कहते कहते स्तोत्रों को मुझको आई अतिशय थकान, मेरी स्तुतियां जाती हैं स्तुत्य इंद्र पाते महान। हे अग्नि, इंद्र का यज्ञ करो पूरा, सुन लो विनती सुजान। मैं अश्वमेध यजनीय मनुष्युत, मेरी स्तुति वर्धक महान, मेरी स्तुति वर्धक महान। ओम 10:61-22 देवता विषय देवा शीर्षक धन
युक्ति और पाप मुक्ति हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अध त्वमिन्द्र विद्या अस्मान् महाराजेन्द्रपदे वज्रबाहुः रक्षाचनो भगानः पाहि सूरेण देहसस्ते हरिवो अभिष्टौ। इस 22वें मंत्र में इंद्र से धन धान्य प्राप्ति और पाप दोष मुक्ति हेतु प्रार्थना है। इंद्र नृपते, नृपते माने नरेंद्र, मनुष्यों के स्वामी अधिपति इंद्र देवता। वज्रबाहु, तुम्हारी भुजाओं में वज्र सुशोभित रहता है। आसमान, हम सबको महाहराए प्रचुर धनों की कांक्षा है। विधि माने जानो, तो भाई धन की परम आवश्यकता होती है और धन बिना धर्म नहीं हो सकता है। तो बात तो सत्य है, लेकिन मनुष्य का मन सरल ढलान की ओर ज्यादा जाता है। बाद में धन की यह पुकार जो शुद्ध हृदय से दान के प्रयोजन से की गई है, वह लोभ में बदल गई और लोग सोचने लगे कि जब ऋषि कह रहे हैं कि हमको खूब धन धान्य दो, तो हम जो है यजमान से यज्ञ करने वाले से पुरोहित हैं, जो खूब धन धान्य क्यों ना एकत्र करें। तो दान वृत्ति जो है वह दौड़ पड़ गई और ग्रहण वृत्ति प्रधान हो गई, क्योंकि मनुष्य का मन ढलान की ओर जल्दी भागता है। यही बात आज भी है। धन के लिए लोग पद की ओर दौड़ते हैं, व्यवसाय की ओर दौड़ते हैं, यहां तक कि जिससे कुछ नहीं बनता हो चोरी डकैती करता है, बाहुबली बन जाता है। तो धन की ओर ढलान मन की स्वाभाविक वृत्ति है या कमजोरी है। तो लेकिन ऋग्वेद के मंत्रों में धन की कामना की गई है। लेकिन यह ध्यान रखिए कि जो वैदिक ऋषि है वो शतहस्त समाहर सहस्र संकेत का पक्षपाती है। आप श्रम पूर्वक 100 हाथ से कमाओ तो 10 गुना श्रम के साथ उसको लोक रक्षण में लगाओ, लोक हित में लगाओ। तो वेद के संदेश को सुनकर मनुष्य की जो एक प्रवृत्ति है अपने हित से जोड़कर देखने की, उसने जगह जगह अनर्थ भी किया। धन के कारण लोग न जाने क्या क्या कर डालते हैं। धन के आकर्षण में लोग अपना धर्म भी छोड़ देते हैं। इसलिए मध्य युग में एक लहर चली कि औरन को धन चाहिए, बाउल बामन को धन केवल भिक्षा। तो दारिद्र्य वर्ण को मान दिया जाने लगा और मानो ही महताम धनम। इसलिए ब्राह्मण जो है उसने सहस्र दारिद्र्य का वर्ण किया। फलस्वरूप एक संस्कृति लुप्त होने से बच गई। अगर ब्राह्मण देवता धन के लोभ में झुक जाते, इस्लाम स्वीकार कर लेते, तो आंख मूंद कर सब देखो जी से चल देते। पंडित जी जो हैं ज्ञानी ये जब चल रहे हैं तो हम क्यों ना कुछ और झुकें। तो वही धन सबको अच्छा लगता है
संतरास कोई नहीं चाहता है, सुख सब चाहते हैं, दुख दारिद्र कोई नहीं चाहता है। लेकिन इसके पीछे मान बड़ी भारी चीज होती है। जब मान मिलने लगता है तो धन की मिठास कम हो जाती है। तो पहले का मतलब यह है कि इसको इस संदर्भ में कहा गया कि इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि महाराय हमको प्रचुर धन दो, क्योंकि मैं प्रचुर धन का कांक्षी हूं। भांति भांति के धन दो, थोड़ा न दो, ज्यादा दो। तो इस भावना का शोषण भी हुआ बाद में, जैसा हम कह आए हैं। लेकिन इसका यथार्थ रूप तो यही है कि बिना धन के धर्म नहीं हो सकता, बिना धन के मनुष्य अपना अस्तित्व भी नहीं रख सकता, परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर सकता। तो अब इस तथ्य को इसलिए थोड़ा विस्तार दिया गया कि कहीं ऐसा न हो कि इन धन की प्राप्ति विषयक उक्ति को सुनकर, समझकर, पढ़कर लोग ये सोचें कि ठीक है, जब वेद कह रहा है कि खूब धन लो तो फिर हम क्यों न खूब धन लें। वो जो है वो पथच्युत हो जाता है। घूस, चोरी, डकैती, बाहुबलित्व सब कुछ अपना लेता है, क्योंकि मनुष्य का मन चढ़ाई की ओर नहीं जाता है, जल की तरह नीचे की ओर जाता है। इसलिए थोड़ा यहाँ टिकने की आवश्यकता पड़ी। भाई यह जो ऋषि धन की मांग कर रहा है और दान की मांग नहीं कर रहा है, इच्छानिपट कर रहा है, तो इसको समझना चाहिए कि वैदिक ऋषि की जो द्रव्याकांक्षा है वो लोक हित से जुड़ी है। तो मघोना हम सब हव्यान्न से संपन्न है और हे देव प्रवर तुम्हें हव्यान्न अर्पण कर रहे हैं। सूरीन न रक्ष अस्तुत करता, हम आराधकों की रक्षा करो। हरिवाह, हरि कहते हैं अश्व को। हरि के अनेक अर्थ हैं। हरि भगवान को भी कहते हैं पापान हरति इति हरि। हर शेर को भी कहते हैं प्राणान हरति इति हरि। सूर्य को भी कहते हैं कि वो अंधकारम हरति इति हरि। और घोड़े को हरि इसलिए कहते हैं कि पंथानम हरति इति हरि। वो रास्ते को हरण करता जाता, समझ पड़ता अब रास्ता बचेगा नहीं, उसकी तीव्र गति मयिता के आगे। तो इसलिए अश्व को भी हरि कहा गया है। तो यहाँ पर हरिवाह, इंद्र के पास बड़े तीव्र घोड़े हैं, इसलिए इंद्र को अश्वपति कहा गया है। तो हे हरिवाह, हे अश्वों के स्वामी, अश्वों वाले इंद्र देवता, हमारी रक्षा करो। और ते अभीष्टौ अनेहता, तुम्हारी स्तुति से हम निष्पाप हो जाएं। अनेहता जो पाप होता है उसको अंगा कहा जाता। अने तो अन माने हटाना, न रहना, तो अनेहता माने हम पाप से हट जाएं, यानी हम निष्पाप बन जाएं। तो हे इंद्र, ते स्तुति ही अनेहसा, तुम्हारी प्रार्थना हमें पाप से दूर कर दे और हम निष्पाप जीवन बिताएं। तो देखिए, ये सब जीवन में होना चाहिए। जीवन में धन भी होना चाहिए, जीवन में स्तुति नम्रता भी होना चाहिए, धन मिलने पर ईश्वराराधन भी होना चाहिए, धन मिलने पर अहंकारवश भगवान को
भूलना या विरोध करना पाप है। ये सब बातें एक मंत्र में कह दी जा रही हैं कि इंद्र से धन मांगा जा रहा है और प्रचुर धन मांगा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी है कि हम दान दें और पापों से दूर रहें। धन आने पर पाप हो जाते हैं, तो धन जन्य जो दोष है, पाप है, वो हमसे दूर हो तो हे भगवान तुम हमें धन दो। किंतु धन जन्य जो दोष होते हैं, पाप आदि होते हैं, उनसे हमें दूर रखो। इसलिए पूरे मंत्र या पूरे कथन के अभिप्राय को लेकर निश्चय करना चाहिए, नहीं कि एक वाक्यांश लिए बस हट गए भाई धन कमाओ खूब। लेकिन यह भी जो कहा गया है कि हमारा जीवन निष्पाप हो, हम स्तुति करें, यानी हम आस्तिकता को अपनाएं, भक्ति को अपनाएं, नम्रता को अपनाएं, दान वृत्ति को अपनाएं और निष्पाप जीवन बिताएं। धन आने पर पाप होता ही रहता है, अधिक होने की गुंजाइश होती है, इसलिए निष्पाप जीवन बिताने की प्रार्थना की गई है। तो धन पाए, मान पाए, संरक्षण पाए, लेकिन पाप विहीन जीवन भी पाए और निष्पाप निष्कलंक जीवन बिताए। यह मंत्र का पूर्ण आशय है। हे वज्रपाणी सुरेंद्र इंद्र, यह जानो कि हम प्रचुर धनाभिलाषी हैं। हम तुम्हारे निमित्त धनार्थ तुम्हारी स्तुतियां करते हैं और हव्यान्न तुम्हें समर्पित करते हैं। हमारी रक्षा करो हे अश्वों से संपन्न इंद्र, तुम्हारी कृपा से हम सभी पापों से मुक्त हो जाएं, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। पाप दुष्कर्म के पर्याय, धन भी हो लेकिन धन के साथ पाप कर्म न होने पावे। हे वज्रपाणी नरपति सुरेंद्र, हे वज्रपाणी सुरपति सुरेंद्र, जानो हम धनाभिलाषी हैं, स्तुति समेत हवि देते हैं। हम तेरे प्रति विश्वासी हैं, रक्षक हो जाओ हम सबके। हे अश्वों से संपन्न इंद्र, हम पापों से हों मुक्त सदा, हम पापों से हों मुक्त सदा, होवे न कभी हम खिन्न इंद्र। हो 10, 62, 23 देवता विश्व देवा शीर्षक मित्र बलों देवों से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। अधयत्रा आजानागमिष्टौ सरत्सरण्यः कारवेदरण्यः विप्रश्रेष्ठः सख्येषाम् बभूव पराजवक्षदुदपनिषदेनान्। इस 23वें मंत्र में अंगिरा ऋषियों के यज्ञ में प्रस्तुत सूक्त के मंत्र दृष्टा नाभेदिष्ट का जाकर जो यज्ञ में भाग लेना है, स्तुति पाठ आज करना है, उसका कथन है। और इसकी चर्चा निवेदन मित्र और वरुण देवों से किया जा रहा है। राजाना माने राजमानो, सुशोभन अथवा राजा स्वरूप। हे मित्र वरुण, हे मित्र और वरुण देव, अध माने संप्रति अब हम सब गोधन की इच्छा से प्रेरित होकर अंगिरागण यज्ञ कर रहे हैं, इसका कथन कर रहे हैं। और इस संदर्भ में शरत वाले गमन करते हैं। कौन? नाभा निर्दिष्ट ऋषि। किस पे गमन करते हैं?
वे जरण्यु स्तुति कर्म करने वाले के रूप में, यानी स्तुतिकर्ता बन करके वे अंगिरा गणों के यज्ञ में गमन कर रहे हैं। तो कारवे माने स्तुति कर्म करने वाले। इस नाभा निर्दिष्ट मंत्र दृष्टारिष के प्रेष्ठा माने अत्यंत प्रिय जो है वो अंगिरा हुए और अंगिरा के वे प्रिय हुए और उनके संबंध का नैकट्य हुआ। हे तेजस्वी मित्र और वरुण देव, गोधन की इच्छा से प्रेरित होकर के अंगिरागण यज्ञ करते हैं। सर्वज्ञ नाभा निर्दिष्ट जो इस सूक्त के मंत्र दृष्टारिष हैं, वे स्तोत्र पाठ की आकांक्षा से यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। नाभा निर्दिष्ट ने स्तुति मंत्रों का गान किया और यज्ञ का समापन किया। इसी से वे चारों ओर अति प्रिय ज्ञानी माने जाने लगे। अंगिरा गाय की इच्छा से उत्प्रेरित यज्ञ रचाते हैं, स्तोत्राभिलाष युत नाभ निर्दिष्ट यज्ञ में जाते हैं। स्तोत्र गान कर नाभा निर्दिष्ट यज्ञ परिपूर्ण किए, इस कारण वे अति प्रिय ज्ञानी कहलाए। इसका सुजस लिए ओम 10-61-24 देवता विषय देवा शीर्षक अभीष्ट हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अधान्वत्सलेन्द्रस्य पुष्पौ वृधारे बन्द एव हेतदोनो रञ्जनस्य सोनुरश्वा विप्रश्चाधिश्रवसश्च सातौ। इस 24वें मंत्र में जो नाभा निर्दिष्ट मंत्र सारिष हैं, वो वरुण को प्रसन्न कर अभीष्ट प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। कुछ ऐसा कथन है। अद्य माने अब, संप्रति, हम सब जैन्यस्य माने जयशील जो विजयी हैं और विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे वरुण देव के पास जा रहे हैं और इमहे उनका संसर्ग प्राप्त की इच्छा करते हैं। शरण्यु अश्व शरण्यु माने गतिशील, जो आगे बढ़े उसी को सर कहते हैं और अश्व निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए उनको शरण कहा जाता है। सरिता वगैरह भी इसी आधार पर बड़ी, क्योंकि वो आगे बढ़ती रहती है। तो सरकना इसी सरल शब्द से संभवतः बना होगा। तो शरण्यु माने आगे बढ़ने वाले, तीव्र गति से चलने वाले अश्ववृंद। अश्व इस कर्म में सहायक हूँ, वे सूनु, वे इतने प्रिय हैं देवों के कि उनसे उनका पुत्रवत स्नेह है, इसलिए वो सूनु कहे गए हैं। सूनु माने पुत्र। प्रिय अश्व वरुणादि देवों के इतने प्रिय हैं कि वो उनके पुत्रवत प्रतीत होते हैं, उन्हें पुत्र जैसा मानते हैं। विप्रा ज्ञानी है और सर्वसा, सब कहते हैं यश को भी और सब अन्न को भी कहते हैं।
तो सहसा माने अन्न के लिए अथवा यश के लिए, सातों माने प्राप्त करने के लिए, तो अन्न और यश प्राप्त करने के लिए हम सब तत्पर हैं और हमें देवगण उत्प्रेरित करें कि हम यश और धन आदि की प्राप्ति में अपने जीवन को लगाएं, क्योंकि धन धन्य करता है और धन से ही धर्म होता है। तो इसलिए सदैव वैदिक ऋषि जहां कहता है कि हम धन पावे, तो उसका मतलब नहीं कोई लोभ है, वो इसलिए है कि भाई हमको साधन मिलेगा तभी तो हम साध्य संपन्न कर पाएंगे। तो अर्थ को लोग अनर्थ करके अपने स्वार्थ में उसको तोड़ मरोड़ करके देखते हैं। इस वेद के लिए भी यही हुआ। बाद में हम देखते हैं कि पुरोहितवाद जब वैदिक धर्म पर हावी हुआ तो फिर बड़े बड़े यज्ञ कराए जाने लगे। जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित थे बड़े बड़ी बड़ी धनराशि लेने लगे। राजाओं के मनमानी लो, तुम खाओ पियो जो बांचता हो, सब क्या तरह पशु बातें जाने लगे। तो ये सब बाद में मूल भावनाओं से हटकर हुई। लेकिन वेद कभी नहीं कहता है कि आप हिंसा करो। वो केवल त्याग को महत्व देता है, लेकिन त्याग के साथ धन प्राप्त और फिर धन के साथ त्याग, यानी लोकहित में धन को लगाना, इसका कांक्षी है। तो धन का संयोजन जो है वो धर्म में होना चाहिए। तो इसलिए धन की याचना की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ धन को लोकहित में लगाकर धर्म भी उसके साथ लगा है। यह संदेश है शाश्वत ऋग्वेद का, इसको नहीं भूलना चाहिए। संप्रति हम स्तुति गायक जयशील और प्रशंसनीय वरुण देव के पास जाने की कामना अभीष्ट सिद्धि के हेतु करते हैं। जो अश्व है वरुण देव के तीव्रगामी हैं, वे उन्हें पुत्रवत प्रिय हैं। हे वरुण देव, तुम ज्ञानी हो, हमें अन्न लाभ देने के लिए शीघ्र आओ और अपने हृदय में दान की उमंग भरकर आओ। हम श्रद्धा पूर्वक स्तुति करते पास वरुण के जाते हैं। कामना अभीष्ट सिद्ध की है, हम स्तुति उन्हें सुनाते हैं। द्रुतगामी द्रुत गतिशील अश्व सुत उनका, द्रुत गतिशील अश्व सुत उनका, वरुण अन्न के दाता ज्ञानी हो। वरुण देवता तुम प्रेरित हो, अन्न विधाता। 1061-25 देवता विश्व देवा शीर्षक मित्र वरुण देव से निवेदन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। जुवार यदि सख्याजास्मे श्रद्धाजस्तावम् ददुषे नमस्वान् विश्वत्रयस्मिन्नागिरः समेते पूर्वे भगातुर्दाशत्सोदतायै। इस 25वें मंत्र में मित्र और वरुण देव की मैत्री प्राप्ति का कथन है। उनकी मैत्री सुखद है, शुभ है और धन धान्य प्रदायक है। मित्र और वरुण देव वेद के चर्चित देव हैं। वास्तव में सूर्य के ही रूप है। द्वादश आदित्य मंडल में इनके नाम आते हैं।
तो ऐसा भी जहां तहां लिखा है कि मित्र देवता प्राणियों के जिनके किए गए कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं और वरुण देव निशाकृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और तदनुसार प्राणियों को, मनुष्यों को प्रशंसन और दंडन मिलता रहता है। क्योंकि अगर कहीं लेखा जोखा नहीं होगा तो व्यवस्था डगमगा जाएगी। जो अपराधी है वे सब कुछ पा जाएंगे और जो निरपराध है वे वंचित रह जाएंगे। तो लेखा जोखा होना परम आवश्यक है। तो जो आध्यात्मिकता है वो भी भौतिकता से, लौकिकता से अलग होकर नहीं देखी जाती। तो हम देखते हैं कि श्लोक में लेखा जोखा करने वाला कोई होता है, किसने क्या अच्छाई, क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, तो उसका लेखा जोखा रहता है, तभी तो उसके अनुसार पुरस्कार या दंड मिलता है। तो वैदिक मान्यता के अनुसार मित्र और वरुण ये दो देव हैं जो कि प्राणियों के कृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और उसी के अनुसार पुरस्कार और दंड की प्रक्रिया प्रकृति में चलती है। प्रकृति में संतुलन है, ऐसा नहीं है। अगर संतुलन न हो तब तो फिर 1 घंटे भी नहीं दुनिया चल सकती। एक नियंत्रण है, एक संतुलन है, तभी एक नियमित प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। ग्रह नक्षत्रों में टकराहट नहीं होती। एक निश्चित समय पर ऋतु का आना जाना, दिन रात का होना एक नियमित प्रक्रिया से बंधा है। जब एक क्रिया है तो कर्ता है ही, यह न मानना तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। जो कोई चीज बनी है तो बनाने वाला जरूर कोई न कोई। तो इसीलिए महाभारत में कहा गया है कि जो नास्तिक है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो ब्रह्मांड की व्यवस्था देखता है, इसमें एक व्यवस्था देखता है और फिर भी व्यवस्थापक को नकार देता है, तो वो मूर्ख है कि नहीं। हाथी सामने खड़ा हो और कोई कहे कि हम हाथी देख ही नहीं रहे हैं, तो अंधत्व या मूर्खत्व ही तो होगा। तो बहरहाल मित्र और वरुण के संदर्भ में कहा गया कि हे मित्र और वरुण देवो, यो हमारे तुम दोनों के सख्या है, माने मैत्री के लिए हम लोग आतुर हैं, श्रद्धाए और उससे प्राप्त बल की वृद्धि के इच्छुक हैं। श्रद्ध कहते हैं बल को। नमस्वान, हम नमस्वान कहते हैं अन्न को। नमः हमारे अन्न भी होता है, नमः हमारे नमन भी होता है, और नमः जो आहुतियाज प्रक्षेपण, आहुतियाज का प्रक्षेपण होता है तो भी नमः कहा जाता है, और नव अन्न के भी अर्थ में आता है। ये जो अध्वर्य हैं, यज्ञ कराने वाले हैं, ये नमस्वान यानी अन्न आहुतियाज से युक्त हैं। जुजुषे ये सब तुम्हारी अनुकूलता प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। विश्वत्र, हे देव, तुम सर्वत्र संसार में व्याप्त हो। हे मित्र और वरुण देव, तुमसे विरग कुछ भी नहीं है। समीची माने हम तुम्हारे हेतु अस्तुत के वचनों का उच्चारण कर रहे हैं, और पूर्वी एवं गातु, गातु माने गमन किया जाए जिससे,
अर्थात पथ। तो जैसे कोई पूर्व परिचित पथ से जाए और कहीं भटकना न पड़े, वैसे हम तुम्हारी उपासना और तुम्हारी कृपा प्राप्त करके ऐसा जीवन पा लिए हैं कि उसमें भटकन रह ही नहीं गई। उपमा दी गई जैसे सुपरिचित पथ जब पा जाता है व्यक्ति तो फिर उसे भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे हम तुम्हारी महत्ता से परिचित हैं। अब हमारा मन चंचल होकर अविश्वस्त होकर इधर उधर भटकेगा नहीं। तुम्हारी महत्ता पर पूर्ण विश्वासी बनकर जीवन पथ पर चलेगा। हे मित्र और वरुण देव, तुम्हारी सुदृढ़ मैत्री सदैव हमारी वृद्धि करती रहे। ऋतुज नम्रता पूर्वक तुमसे प्रार्थना करते हैं। वे हव्यान्न तुम्हें प्रदान करने के लिए धारण किए हुए हैं अपने हाथों में। तुम्हारा बंधुत्व पाने पर सर्वत्र संसार में स्तुति का उच्चारण होता रहेगा। बंधुत्व देखिए, बंधु माने बंधु, तो बंधु वो है जो बांधे रहे। संबंध का अर्थ हुआ जो सम्यक रूप से बांधे रहे। बंधु क्या है? अपने को बांधे रहते हैं भाई। एक संबंध की रज्जु रहती है, रस्सी रहती, उससे बंधे होने के कारण एक वर्ग विशेष बंधु कहा जाता है। तो हम तुम्हारा बंधुत्व पाने के अभिलाषी हैं। हमारा थोड़ा संबंध प्रेम रज्जु से सदैव परिपूर्ण रहे और हम तुम्हारे स्तुति का उच्चारण करते रहेंगे और इस प्रकार से अपने जीवन के लक्ष्य को वैसे प्राप्त कर लेंगे जैसे कोई पूर्व परिचित पथ से बिना भटकन के अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। हे मित्र और हे वरुण देव, तेरी दृढ़ मैत्री पाने ऋतु विनती करते हैं मेरा उत्कर्ष बढ़ाने। चिर परिचित पंथ पथिक को सुख कर होता है जैसे तेरी मैत्री हम सबको सुख कर हो जाए वैसे। तो 10, 61, 26 देवता विषय देवा शीर्षक वरुण देव का आमंत्रण और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सगृणानो अद्भुतदेववानिति सबन्धर्नमसा सोक्तैः वर्धदुक्तैरभजोऽभिराहिनवनं व्यध्वये निमयः उश्रयाजाः। इस विषय मंत्र में वरुण देव की स्तुति द्वारा उनके सानिध्य प्राप्ति का और शिवत्व लाभ का तथा धन धान्य आज से समृद्ध जीवन के प्राप्ति की कामना का योग है। आज भी हे देवताओं द्वारा देववान सुबंधु, देवों की कृपा प्राप्त हुए सुबंधु रूप में वरुण देवता, तो जैसा हमने कहा है कि बंधु वो है जो बांधे रहे। बांधे रहने का मतलब हुआ कि नहीं कोई दंड दे बांध के। बांधे रहने का मतलब हुआ कि जब संबंध जुड़ जाता है तो व्यक्ति बंध जाता है। जो अलग अलग के अपरिचित परिचित हो जाते हैं और तब वे बंधु बन जाते हैं। बंधु का अर्थ हुआ बंधन। बंधन का मतलब हुआ कि बहुत दूर, जिससे जो व्यक्तित्व परस्पर जुड़े रहें। तो आज भी देवताओं द्वारा देववान सुबंधु देवों की कृपा प्राप्त हुए बंधु स्वरूप बने हम सब
नमसा माने नमस्कार द्वारा, सूक्तैः गिराना स्तोत्रों द्वारा तुम्हारा गिराना माने गुणगान करते हुए, वर्धत माने तुम्हें बढ़ा रहे हैं, यानी तुम्हारे नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उक्थई माने स्तुतियों के द्वारा, नूनम माने शीघ्र ही, निश्चय ही, हे देव प्रवर आ जाओ। उष्याया पैसा, और उष्य कहते हैं गाय को। जैसे गाय का पैमाने दुग्ध होता है, वैसे ही हमारा यह कार्यक्रम सुखद और सरल हो जाए। हे परम बंधु स्वरूप वरुण देव, देवों के साथ उत्तमोत्तम स्तोत्र और नमस्कार प्राप्त कर तुम्हारे यश का वर्धन हो। स्तुति श्रवण कर शीघ्र ही हमारे समीप आओ। गोदुग्ध धारा तुम्हारे यज्ञ के लिए बहे, यानी यज्ञ में दुग्धादि का पर्याप्त भंडारण हो। हे वरुण देव, देवों के संग पूजन प्रविधि नित्य प्राप्त रहे। आओ समीप गोदुग्ध धार, तेरे यज्ञार्थ पर्याप्त बहे। ओम 10, 61, 27 देवता विषय देवा शीर्षक कल्याण कामना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओषणा महाजत्र भूतदे वास ऊतजे सजोषाः ये वाजाम् अनयता विजन्तो ज्येष्ठानि चेतारो अमोराः। इस 27वें मंत्र में, जो कि सूक्त का समापन का मंत्र है, इसमें यजनीय देवताओं और अंगिराओं, जो कि यज्ञ से विशिष्ट रूप से जुड़े हैं, जिनकी चर्चा इस सूक्त में विशिष्ट रूप से हुई है, उनके एकत्र होने, संरक्षण के कृत्य संपन्न करने और अन्न धन धान्य आदि को देने का कथन है। और सूक्त का समापन भी इसी रूप में है कि जो ऋषि विशेष चर्चित रहे हैं, उनको धन्यवाद। वे सब धन धान्यादि से संपन्न होकर समृद्धि प्रदान करें। तो इसी अर्थ में कहा जा रहा है कि यजत्राह देवा, यजत्राह माने यजनीय, पूजनीय, भजनीय देवों, महा, तुम सब महान हो। ऊतय माने रक्षार्थ हमारे प्रवृत्त हो जाओ, संगठित हो जाओ। सजोषा हमारे उत्साह पूर्वक एकत्र हो जाओ। वाजान, तुम बाज कहते हैं अन्न को भी, बाज कहते हैं शक्ति को भी, तुम हमें अन्न और शक्ति से परिपूरित करो। अमूरा, क्योंकि तुम सब अमूर हो। अमूर माने ज्ञानी, मूर कहते हैं मूर्ख को, और अमूर माने ज्ञानी। क्योंकि तुम सब ज्ञानी हो, तो ज्ञानियों से बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं होती, संकेत ही उनके लिए पर्याप्त हो जाता है। तो हे यजनीय देव, तुम सब ज्ञानी हो, तुम सब हमारे श्रेष्ठ संरक्षण के उद्देश्य से संगठित होकर अपने शुद्ध स्वरूप को प्रदर्शित करो। हे अंगिराओं, श्रम पूर्वक तुमने हमें अन्न धन प्रदान किया है, यज्ञ कृत्य संपन्न किया है, तुम ज्ञानी हो। और हम मंत्र दशारी कामना करते हैं कि तुम्हें
गोधन प्राप्त हो। हे यजनीय देवताओं, संगठित तुम्हारा दल सारा। हे यजनीय देवताओं, संगठित तुम्हारा दल सारा। एकत्र हुआ वह संरक्षण करने लग जाए हमारा। हे अंगिराओं, समपूर्वक तुमने हम सब को है अन्न दिया। तुम ज्ञानी हो, गोधन पाओ, हम सबका है कल्याण किया। इस प्रकार से हम सब ने दशम मंडल के 61वें सूक्त के 27 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया और अब तक के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9432। यह परम प्रभु परमात्मा और वेद भगवान के साक्षात कृपा ही कही जाएगी। तो इस सूक्त में नाभा निर्दिष्ट ऋषि जो हैं मंत्रदृष्टा रूप में है और विश्व देवा देव रूप में है। तो विश्व देवा आराध्य हैं। विश्व देवा के अंतर्गत यों तो संपूर्ण देव आ जाते हैं 30 से मतलब 33 से 33 करोड़ तक, लेकिन जब विश्व देवा का प्रसंग आता है तो उसमें कुछ चर्चित देव ही आते हैं। जैसे इस सूक्त में इंद्र का, मित्र का, वरुण का, अग्नि का, इन्हीं कुछ विशेष देवों का विशेष चित्रण है। तो इस तरह से विश्व देवा में हैं तो अनंत देव 33 करोड़ तक आते हैं, लेकिन जब प्रसंग आता है तो कुछ प्रमुख देव ही जो हैं वो प्रार्थित होते हैं, निवेदित होते हैं, उनसे ही निवेदन किया जाता है। तो इसमें जो तथाकथित देव हैं, इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, अग्नि हैं और जो अश्विनी कुमार हैं, उन सबकी प्रार्थनाएं हैं। और इसमें अंगिरा ऋषि का नाम विशेष आया है। वे अग्नि माध्यम से यज्ञ करने के बहुत विशिष्ट प्रचारक ऋषि हैं। संभवतः यज्ञ के वैज्ञानिकता को समझाने और उसमें विश्वास जमाने में इन अंगिराओं का विशेष हाथ रहा है। इसलिए ऋषि वर्ग में अंगिराओं का प्रमुख स्थान है। इस सूक्त में अंगिराओं से भी निवेदन किया गया है, प्रार्थना की गई है और हित की, धन की, यश की कामना की गई है। क्योंकि जीवन का मतलब हुआ कि धन संपन्न हो। जीवन पूर्ण तब होता है जब 4 आदमियों में या अधिकाधिक व्यक्तियों में हमारा सम्मान हो, धन हो, मान हो, स्वास्थ्य हो। तो यही सब एक सुखी जीवन का लक्षण है। सुबुद्धि हो, संगठन हो, तो इन्हीं सबकी कामना की गई है। इस सूक्त में वैदिक मंत्र जो हैं वे जीवन से जुड़े हैं। वे इसलिए परमात्मा द्वारा प्रेषित हैं कि मनुष्य उनसे अपने जीवन को जोड़ करके एक संतुलित जीवन जी सके, क्योंकि संतुलन ही सृष्टि है। यदि जीवन अतिवादी हो गया तो वह हितकर न अपने लिए होगा न समाज के लिए। इसलिए समत्व योग उच्यते, द्वंद्व भरे संसार में समत्व का महत्व है, वही योग है। तो वैदिक मंत्र जो है वो एक संतुलित समग्र जीवन के प्रतिपादक हैं। मंत्रों में किन्हीं न किन्हीं रूपों में इसकी चर्चा है। धन की बहुत याचना है, लेकिन उसके साथ साथ दान की भी महत्ता है। और हम
इस पर विशेष ध्यान रखें। धन आता है तो धन्य भी करता है, लेकिन धन बिगाड़ भी देता है। तो इसलिए वैदिक संदेश है कि धन के साथ धर्म हो, दान हो, क्योंकि जैसे जल जब रुक जाता है तो वो सड़ने लगता है, उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं। प्रवाहित जल निर्दोष होता है। दान वृत्ति सरिता के जल के समान है। और मेरे द्वारा एक द्रोणोच्छ्वास महाकाव्य हिंदी में लिखा गया है, उसकी 4 पंक्तियां कह देना अप्रासंगिक न होगा। दान वृत्ति से कब अभाव की स्थिति आ पाती है, सरिता जितना देती पीछे से उतना पाती है, किंतु पड़ा रहता सरवर जो जल संपदा समेटे, सारा सलिल सूख जाता है उसका लेटे लेटे। तो वेद के जो संदेश हैं संतुलित हैं, सुखी और संपूर्ण जीवन के द्योतक हैं। वेदाध्ययन परम आवश्यक है। प्रचार प्रसार में हम सब लगे, यह मेरा विनम्र निवेदन है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।